अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपने रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 से हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई द इलेक्ट्रोड्स गेट देयर नेम्स एनोड एंड कैथोड इन गैल्वेनिक सेल। तो इसका आंसर ये है कि वो जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते हैं उसी की वजह से उनको चार्ज जो है या एनोड या कैथोड कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल the electrodes from which electrons flow out of the cell is called anode and the electrode which electron flow into the cell is called as cathode. What happens at the cathode in the galvanic cell? galvanic cell में कैथोड के ऊपर क्या कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का। इसमें आप कोई भी एग्जांपल galvanic सेल में जो रिडक्शन वाली इक्वेशन थी ना वो आप लिख सकते हो, ठीक है। विच सोल्यूशन इज़ यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यूज़ करते हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट। नेम द बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल। बाई प्रोडक्ट्स का मैंने आपको कल भी बताया था। बाई प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमें चाहिए नहीं होती लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो है वो हमारी नेल्सन सेल की बाई प्रोडक्ट्स हैं। वाई इज़ गैल्वेनाइजिंग डन। गैल्वेनाइजिंग को हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो आयरन को रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसमें आप एडवांटेज भी लिख सकते हो गैल्वेनाइजिंग के ना, जो आपने पढ़ी थी गैल्वेनाइजिंग के अंदर लास्ट टाइम, वो भी लिख सकते हो, ठीक हो गया। वाई एन आयरन ग्रिल इज़ पेंटेड फ्रिक्वेंटली। वो कह रहा है आयरन की ग्रिल को हम कई दफ़ा जो है वो पेंट क्यों करते हैं, ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकें रुक कोरेजन से, ठीक है। वाई इज़ ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। क्योंकि ऑक्सीजन ने मीडियम प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ये वाला, मेरे ख्याल से क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ में भी था। ऑक्सीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रस्टिंग। अ रीजन ऑफ रिलेटिवली हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन नियर द सरफेस सराउंडेड बाय वाटर लेयर एक्ट एज कैथोड, ठीक है। वो जो ऑक्सीजन की जो लेयर है वाटर के साथ वो रिएक्ट करके किस चीज़ के तौर पे एक्ट कर रही होती है, कैथोड के तौर पे एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं होगा। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम विच सॉल्ट इज़ यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। क्रोमियम सल्फेट को हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया होता है, ठीक है। उसके बाद है राइट द रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। वो जो रिएक्शंस आपने पढ़े थे एनोड और कैथोड के ऊपर वो आपने लिखने हैं। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम वेयर सिल्वर आयंस कम एंड वेयर दे डिपॉजिट। सिल्वर आयन कहाँ से आते हैं और वो कहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? जब हम करंट को पास करते हैं तो सिल्वर आयन एनोड से आ रहे होते हैं जो कि प्योर सिल्वर का बना होता है। वो सोल्यूशन के अंदर चले जाते हैं, फिर वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लग पड़ते हैं, ठीक हो गया। वाई क्वेश्चन नंबर 22 है वाई इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्रोमियम। द ऑब्जेक्ट टू बी व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। तो कह रहा है कि कैथोड का नेचर क्या, इलेक्ट्रोड्स का नेचर क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम में, आपने बताना है कि वो किस किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं ये आपने ख़ुद करने हैं। एक की मैं आपको समझा देती हूँ। सपोज आपके पास जो है वो पहला एटम है जिसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपके पास सल्फ़र के आपने Na2SO4 में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है। सोडियम आपको पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है और आपने ऑक्सीडेशन रूल्स जो पढ़े थे उनको याद रखना है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो उसमें आपने पढ़ा था कि सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1। कितने और सोडियम है? 2 इंटू +1। सल्फ़र का हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता, हम उसको ऐसे लिख देंगे। प्लस हमारे पास साथ में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है अपने ऑक्साइड्स के अंदर -2। वो हमने लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है? 4। अब आप इसको सॉल्व करोगे 2 इंटू +1 2 आ जाएगा। सल्फ़र की हमें नहीं पता, इसको ऐसे लिख देंगे। 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब +2 और -8 करेंगे तो -6 आ जाएगा। इस -6 को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो +6 में चेंज हो जाएगा। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? +6। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक हो गया।